थाली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। यहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। ये कहानी है एक ऐसे महानायक की जिसने बहुत से लोगों से रिजेक्शन सहा। सभी ने कहा इसके साथ काम करना कौन चाहेगा, पर कोई ये नहीं जानता था कि ये बनेगा सदी का महानायक, जिनको आज हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में अमिताभ बच्चन जी के बारे में सारी बातें बताने वाला हूँ कि वो कैसे बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार बने। मेरा नाम है जैन मलिक और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो एक महान कवि थे। उनकी माता का नाम तेजी बच्चन था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो अमिताभ बच्चन पैदा हुए थे तो उनका नाम इनकलाब रखा गया था, क्योंकि हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों के बीच आज़ादी की लड़ाई के लिए भारत में आंदोलन चल रहा था। फिर बाद में उनके पिताजी ने उनका नाम बदलकर अमिताभ रख दिया। मैं आपको बता दूं, अमिताभ की सबसे पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, जो फिल्म उनको अचानक से मिली। उस वक्त के आउटकमिंग स्टार टीनू आनंद को ये रोल मिला था, पर उन्होंने किसी बड़ी फिल्म को साइन किया हुआ था, इस वजह से उन्होंने ये रोल करने से इनकार कर दिया था। और जैसे ही टीनू आनंद को पता चला कि अमिताभ फिल्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने अमिताभ के फ़ोटो डायरेक्टर को भेजे थे और डायरेक्टर को मना लिया था, जिससे डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया था। अमिताभ बच्चन की कामयाबी की सीढ़ी जो उन्हें सात हिंदुस्तानी फिल्म के रूप में मिली। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की खानाबदोशी का हाल ये था कि जब वो कोलकाता की अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आए थे तो उन्होंने कई रात फुटपाथ पर गुजारी थी। क्या आप जानते हैं, फिल्म जंजीर को बड़े बड़े स्टार ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर ये फिल्म घूम घाम के अमिताभ की झोली में आ गिरी। इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन लुक सामने आया। 70 का दशक परिवर्तन का दशक था, जहां एक तरफ रोमांटिक फिल्में बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ जनता में आक्रोश बढ़ा हुआ था। और फिर वही गुस्सा अमिताभ के जरिए स्क्रीन पर आया और वो कहलाए जाने लगे एंग्री यंग मैन। दोस्तों, जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन का करियर परवान चढ़ रहा था, उसी वक्त उनके साथ एक दर्दनाक घटना हुई। फिल्म शूटिंग करते समय उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक अंदरूनी चोट आई और सबको लगा था कि अब ये महानायक दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। मुंबई के ज्ञानीवटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और उनके फैंस उनके लिए दुआएं मांग रहे थे और दुआओं का असर देखने को मिला। अमिताभ बच्चन खतरे से बाहर आ गए। अमिताभ बच्चन के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया। अपनी जन्मभूमि इलाहाबाद से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए, पर बहुत जल्दी विवादों में घिर गए और उन्होंने राजनीति छोड़ दी। अमिताभ बच्चन की निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो उन्होंने जया बहादुरी से शादी की थी, पर उनकी शादी का किस्सा ही बहुत ज़्यादा दिलचस्प और अजीब है। ये तो सभी जानते थे कि अमिताभ और जया बहादुरी एक दूसरे को चाहते हैं। उनकी जोड़ी पर्दे पे भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। दोनों उस समय फिल्म जंजीर कर रहे थे और इन्होंने प्लान बनाया कि फिल्म हिट होते ही हम विदेश घूमने जाएंगे। जैसे ही ये बात उनके पिताजी हरिवंश राय जी को पता चली, उन्होंने कहा कि पहले शादी करो और फिर जहाँ पे भी जाना है वहाँ जाओ। इसी बीच दोनों की शादी हो गई और इस शादी से इनके दो बच्चे भी हैं। एक बेटी है जिसका नाम श्वेता बच्चन है और एक बेटा है जिनका नाम अभिषेक बच्चन है, जो खुद भी एक बॉलीवुड एक्टर हैं। पर यह बात अलग है कि वो अमिताभ बच्चन जी की तरह ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। फिर एक वक्त अमिताभ के जीवन में ऐसा भी आया कि उनकी फिल्में अब वो कमाल नहीं करती थी दर्शक जिसकी उम्मीद करते थे। और फिर इसी बीच उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और फिल्म खुदा गवाह के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की, पर उस बिज़नेस में भी उनको काफ़ी लॉस हुआ और फिर उन्हें फिर से पर्दे की तरफ लौट के आना पड़ा। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। उस समय उनको कौन बनेगा करोड़पति रियल शो मिला, जिसे हम केबीसी भी कहते हैं। उस शो ने उस समय बहुत ज़्यादा कमाल किया। छोटे पर्दे का ये रियल शो आज भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, अमिताभ ने अपनी ज़िंदगी की हर नामुमकिन कोशिश को मुमकिन करके दिखाया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अमिताभ की ये कहानी? अगर आप भी हैं अमिताभ के फ़ैन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।